एक लड़का मुंबई में रहता था, मुंबई से घर आया, बीवी बोली आप अकेले अकेले मुंबई में खूब ऐश करते हैं, घर में हम अकेले परेशान हो जाते हैं, इसलिए अब की बार आप बम्बई जाइएगा तो आपके साथ हम भी जाएंगे। शौहर बोला कि अरे पगली तू वहां बम्बई में जाके क्या करेगी? बोले नहीं हमारा मन नहीं लागे जगह। तो शौहर बोला मन नहीं लग रहा है, को गाय खरीद के दे रहे हैं, गाय चराना, चारा खिलाना, दूध निकालना, खुद पीना, बेचना भी टाइम पास हो जाएगा। बीवी बोली कि ठीक है। शौहर ये गाय खरीद कर दे दिया, बम्बई चला गया। ये उस ज़माने की बात है जब ये टेलीफोन, ये टेलीग्राम का ज़माना नहीं था। लोग खतों किताबत से राब्ता करते थे, हालात मालूम करते थे, कौन कैसा है नहीं है, खत भेजता था। ये नौजवान कम पढ़ा लिखा था, एमए भी था, ओमए भी था, बीच वाला था। गाय खरीद के बीवी को दे दिया, बंबई चला गया। 1-2 महीने के बाद बीवी खत भेजी, ये बेचारा खत मिला, खत पढ़कर जारो कतार रोने लगा। तो उसका रूम में रहने वाला उन लोग बोला, अरे की बोले जी कोई हादसा बोला घर के? बोले भैया बहुत बड़का हादसा भले। बोले क्या हादसा हुआ? बोले भैया वो गाय खरीद के दिए थे, वो गाय बकरी हो गई। बोले बकरी भले, गाय के बकरी है जे? बोले ने खत्म लिखलो जे, हमार बीवी लिखल गए कि गाय बकरी बैग ले। उसी में जो पढ़ा लिखा नौजवान था बोला कि अल्लाह ये खत देखे कहाँ है, कैसे बकरी हो जाएगी भाई? तो वो नौजवान पढ़ा लिखा था, वो पढ़ा खत कि मुन्ना का अब्बा को मालूम हो कि घर में सब ठीक है, जो गाय आप खरीद कर दिए थे वो गाय बिक्री हो गई। बोले कि हम तो बिक्री लिख लो जी। बोले हमें समझ ले कि बकरी भाग ले। सारा मजमा पढ़ा लिखा यहाँ पर बैठा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह हमारे आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, और नाज़िम जलसा नकीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना तनवीर ज़की साहब दामत बरकातहुम, इनका क्या कहना, इनके बारे में मत पूछिए तो ये अच्छा। अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। ये हमारे अजीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी निज़ामत इनकी होती है। अगर आपकी इजाज़त हो, इनकी फरमाइश है कि हज़रत भोजपुरी का शेर सुनाइएगा। तो अभी तो हम शुरू किए हैं, तो भोजपुरी कैसे सुना देंगे? चंदा लेंगे तब ना भोजपुरी सुनाएंगे। तो इंशाल्लाह ये एक शेर सुना दे रहा हूं मैं भोजपुरी का, सुनेंगे इंशाल्लाह। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बड़े अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं। अल्लाह आपके सुनने में बरकत अता फरमा दे, अल्लाह आपके बैठने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा दे। मौजूद सामीन किराम, आपका ये बैठना ज़ाय नहीं जाएगा, आपका ये बैठना बेकार नहीं जाएगा। ए बेटा, ए बेटा, एक का वादा करो, जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाएगा आएगा नहीं, कोई जाएगा आएगा नहीं। तो आए लगले ठंडा के टाइम जगह क्यों रोकते गिरा? एक जगह तकरीर कर दे कि नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बोले बैठो, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोलो बहुत जोर से लगलो जगह, बोले बैठो।
बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, तो बैठा हुआ था, मेरी नज़र पड़ गई, तो हमने कहा ये बेटा जो बोलने जो है, हमने कहा काहे नहीं जाएगा? बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। बड़े अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपके नज़रों के सामने तो ये आपकी मेहनत ज़ाय नहीं जाएगी। अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता है, और नेकी किसी की ज़ाय होती ही नहीं है। नेकी किसी के साथ है कर दो, नेकी की किसी के साथ हो कर दो, अरे इसका बदला, इसका जज़ा तो मेरा अल्लाह ता फरमाए। एक तवाइफ औरत है, एक गाने वाली औरत है, एक नाचने वाली औरत है। हो बुखारी शरीफ की हदीस है, कुर्बान जाओ, कुएं के पास खड़ी है, तवाइफ है, नाचने वाली है, गाने वाली है, गुनहगार औरत है, बदकार औरत है, कुएं के पास खड़ी है। देखती क्या है? चिलचिलाती धूप है, ये कुत्ता भागता हुआ, दौड़ता हुआ, हाँफता हुआ कुएं के करीब आया, कुएं के चारों तरफ दौड़ने लगा, चक्कर लगाने लगा। यह औरत समझ गई ये कुत्ता प्यासा है, ना डोल है ना रस्सी है, पानी कुएं से कैसे निकाला जाए। लेकिन कुर्बान जाओ, ये औरत चमड़े का मौजा पहनी थी, मौजा चमड़े का पाँव से उतारी, दुपट्टा बांध दी मौजे में, कुएं के अंदर में डाली, पानी निकाली, उस कुत्ते को पिला दिया। उस कुत्ते को पानी पिलाना था। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि सारी जिंदगी के गुनाहों को अल्लाह ने मिटा करके उस औरत को जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दिया। नेकी ज़ाय नहीं होती है, अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता है। तो यह आपका ये बैठना अभी कड़ाके की ठंड में आप अपने घर में होते, नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर ये पिंडाल के नीचे खेत में बैठे हुए हैं, क्या मेरा अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? भाई अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? तो अल्लाह इसका बदला देगा कि नहीं देगा? भाई इसका बदला देगा कि नहीं देगा इंशाल्लाह? तो मेरे भाइयों, लेके जाना इसका जज़ा, इसका बदला लेकर जाना। देखिए अभी मेहनत, आप बैठे हुए हैं तकरीर सुनने, ये मेहनत हो रही है, इसका बदला लेकर मजदूरी लेकर जाइएगा। अब मजदूरी क्या होगी? दुआ। जब दुआ होगी जलसे का, वो मजदूरी होगी। तो इंशाल्लाह कितने लोग दुआ करके उठेंगे? ज़रा अपने हाथ को उठा के बता दीजिए। हाँ, तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, ये दुआ मेरी कबूल हो, मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफ़ा की धूल हो, मुझ गरीब के नसीब में। मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफ़ा की धूल हो। कबूलियत की घड़ी है। अगर आपकी इजाज़त हो तो चंद अशार दुआया कलिमात में आपको सुना दूं। अल्हम्दुलिल्लाह सुनेंगे? ज़रा एक मरतबा सुभान अल्लाह बोले तो। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सिया नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही
गुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। माशाल्लाह। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया। भाई गुस्सा करना क्या है? बोले दो हराम है, गुस्सा ना करो। मेरे नौजवानों गुस्सा ना करो। सुनो, जो गुस्सा को पी लेता है, जो गुस्सा को कंट्रोल कर लेता है, जो गुस्सा को बर्दाश्त कर लेता है, उसके बारे में अल्लाह का कुरान क्या कहता है। आओ अल्लाह के लारैब किताब से पूछते हैं, ए अल्लाह के लारैब किताब तू बता दे अल्लाह का क्या फरमान है। ये अल्लाह का लारैब किताब कुरान कहता है, वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। मेरा अल्लाह कहता है कि गुस्से के वक्त जो अपने गुस्से को पी ले, कंट्रोल कर ले, बर्दाश्त कर ले, वो मेरा दोस्त बन जाता है। सुभान अल्लाह। बोले तो माशाअल्लाह। वो मेरा, अरे वो मेरा बोलिए, वो मेरा। तो इंशाअल्लाह गुस्सा करोगे कि गुस्सा थूकोगे? किसने लोग गुस्सा नहीं करेंगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह गुस्सा नहीं करेंगे। कि गुस्सा आएगा, नमक में तरकारी में नमक कम है तो मार लाठी उठाया, बीवी को पिटना शुरू कर दिया। दे लाठी खा लाठी। बीवी को गाली देना, बीवी को मारना, बीवी को डांटना। सुनो, इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता है। वो जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता हो, वो जालिम है। इसलिए नौजवानों, अपनी माँ अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, अपनी बेटियों के साथ अच्छा सलूक करो। और सुनो, अगर कोई गाली दे तो उसके क्या कहते, जवाब गाली से नहीं देना है, बस यूं कह देना है, हमें तो गाली नहीं बकना है, इसलिए कि मेरे नबी ने मना फरमाया है। इंशाअल्लाह देखना, अल्लाह ताला इसका अजर इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, नौजवान नौकर था। ये मालिक गुस्सा बर्दाश्त नहीं करा, एक तमाचा खींच के नौकर को मारा। तो नौकर भी नौजवान था, गुस्सा आया, गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सका, तो मालिक को तो नौकर मार नहीं सकता। पास में घर था, गुस्से की हालत में घर में गया, देखा बीवी बैठकर रोटी बना रही है, बस जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी बोली, रे कोरिया तुम करे मार ले रे। रोटी बना रही थी, उठा के फेंकी बेलना फैलना कि रोटी खाते रहो। वो औरत को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, बस ये एक तमाचा खींच के ये अपना बेटा को मारी। उस बच्चे को भी गुस्सा आया, लेकिन वो बच्चा क्या करेगा, गुस्से की हालत में आंगन में वो डंडा था, उठाया डंडा, गुस्से की हालत में दरवाजे की तरफ भागा, देखा दरवाजा में वो कुत्ता बैठा हुआ था, 5 डंडा जाकर कुत्ता को मारा। कुत्ता को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो अपने नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उस जी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे। करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल
छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। अच्छा, कुछ लोग मेरी तकरीर सुन तो लेते हैं, लेकिन जब चंदे की बारी आती है तो वो धीरे से खिसक लेते हैं, बोले नहीं अब चंदा दे बोलते। इंशाल्लाह सारे लोग मेरी पूरी तकरीर तक बैठे रहेंगे मेरे भाई, इंशाल्लाह कोई जाएंगे तो नहीं। एक बात याद रखिएगा, हा, जो उठ के गया उसके लिए हम बद्दुआ कर देंगे। क्या कर देंगे बोलिए? बद्दुआ क्या करेंगे? अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। बद्दुआ कर देंगे, बद्दुआ कर देंगे। इसलिए एक बात याद रखना, ढेर चालाक आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता। चालाकी नहीं कि तकरीर सुन लिए और जब देने की बारी आई तो यहां से चले गए, ए बेटा ए बेटा ए बेटा बैठो, ए बाबू बैठ न रे, बैठ न रे, ये लाठी लेकर काहे घूम रहा भाई, बैठो भाई। एक जगह से ही एक आदमी लाठी लेके घूम रहा था, एक आदमी उठ के जा रहा था, तो हमने कहा कि बाबू बैठ न रे बाबू, काहे लाठी लेके घूम रहा। वो बोला नहीं आप तकरीर कीजिए ना, हम उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको कलकत्ता से बुलाया है। ढेर आदमी, ज्यादा चालाक आदमी गड्ढे में गिर जाता है। एक आदमी को पटना जाना था। कहाँ जाना था बोलो? आप लोगों का कौन सा रेलवे स्टेशन नजदीक है? बनमनखी। आप बनमनखी में जाकर ट्रेन में चढ़ा, पटना वाली ट्रेन में। इतनी भीड़ के पैर रखने की जगह नहीं। आदमी था चालाक, चतुर आदमी था, बड़ा होशियार आदमी था। देखा कि भाई इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं, हम पटना कैसे जाएंगे? रात का समय, रोशनी डब्बे में कम थी। बोला अच्छा यहाँ दिमाग हमारा चलावे लगते हैं, यहाँ हमको दिमाग चलाना होगा। वह चिल्लाया सांप 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 चिल्लाया। अब उसको वो धक्का दे रहा, उसको वो धक्का दे रहा, कोई गेट से निकल रहा, कोई खिड़की से निकल रहा है कि भाई जान बच जाएगी, कल पटना चले जाएंगे, ये डिब्बा में सांप है, घुस गया है, हम इस डिब्बा में नहीं जाएंगे। देखते देखते पूरा डिब्बा खाली हो गया। बोला बहुत अच्छा। बैग खोला, चादर निकाला, सीट पे बिछाया, एक चादर ओढ़ के सो गया कि अब हम पटना पहुंच जाएंगे। नींद आ गई। सुबह आंख खुली तो चाय वाला चाय बेचता है स्टेशन में, तो चाय वाला चाय बेच रहा, तो उसको बुलाएगा बाबू यहाँ वाले बोले चाय पिलाओ जल्दी से, ये बताओ गाड़ी पटना पहुंच गई? तो चाय वाला बोला कि पटना ये तो बनमनखी है। बोले की बोल रहे? अरे रात में तो पटना वाली ट्रेन में बैठे थे हम। बोले नहीं ट्रेन में तो सही बैठे थे, लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था, इसलिए कोई पैसेंजर इस डिब्बा में चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को पता चल गया, इस डिब्बे में सांप घुस गया है, कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा है। ऊपर से ऑर्डर दिया इस डिब्बा को छांट के बनमनखी में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना में चले जाओ। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। बेटा ये माइक को छेड़छाड़ मत करो, थोड़ा सा आपसे गुजारिश है, थोड़ा सा बड़ी मेहरबानी होगी, आप बैठ जाओ भाई। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तो सांस ऐसा लग रहा है कि कलेजा निकाल के माइक तुम्हारे अंदर में डाल लिया। कितना तारीफ करें, मैं कम बता नहीं सकता। बस छोड़ दो इसको, जिस हालत में उसी हालत में रहने दो। अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद सामईन किराम, ये कई बच्चों की दस्तारबंदी हुई हजरत? कितने बच्चे थे? 12 बच्चे। और कुर्बान जी ये सितारे आपके आगे चमक रहे हैं। जानते हैं इसका मकाम क्या है? ये सितारे चमक रहे हैं, इनके गले में देखिए हार, देखिए आज इनके सरों पे पगड़ी है। अरे हम नहीं कहते, आज दुनिया में देखिए इनके सर पे पगड़ी बांधी गई है।
कल कयामत में इसके बाप के सर पे अल्लाह पगड़ी बांधेगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह इसके बाप के सर पे पगड़ी बांधेगा। माँ के सर पे अल्लाह ताज सजाएगा। जो माँ होगी अल्लाह माँ के सर के में, माँ के भी सर में ताज सजाएगा, बाप के भी सर में ताज सजाएगा। कुर्बान जाओ, आपने देखा है किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, मास्टर बना हो, किसी को आपने देखा है कि उसके सर पे पगड़ी बांधी गई है? भाई देखे कभी? अरे बोलो ना हाँ या ना, बोलो ना भाई। नहीं देखे होंगे। चाहे वो करोड़पति का बेटा हो, अरबपति का बेटा हो, उद्योगपति का बेटा हो, डॉक्टर बना अपनी जगह, इंजीनियर बना अपनी जगह, वकील बना अपनी जगह, मास्टर बना अपनी जगह, लेकिन ये जलसा सजाकर हजारों लोगों को बुलाकर उलमाए किराम की दस्ते मुबारक से डॉक्टर के सर पे पगड़ी बांधी नहीं गई, इंजीनियर के सर पे पगड़ी बांधी नहीं गई। आखिर क्या वजह है? ये गरीब का बच्चा है, बाप इसका ठेला चलाता है। आखिर क्या वजह है कि हजारों का मजमा को बुला करके इसके सर पे पगड़ी बांधी गई है? तो पता ये चला ये कुरान का मोजेज़ा है। कुरान ये कहता है कि जो मुझसे मोहब्बत करेगा हम उसे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देंगे। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मना मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। ये 12 बच्चे की दस्तारबंदी हुई है। मैं सलाम करता हूँ उन असातिज़ा इकराम को जिन्होंने पत्थर को तराश कर हीरा बना दिया। उन वालिदैन को मैं सलाम करता हूँ जिनका बेटा आज हाफिज कुरान बना है। जन्नत में जाने का उनका टिकट बन गया। जन्नत में जाने का उनका ये विराटनगर जानते हैं आप लोग? नेपाल में पड़ता है। एक मदरसा बना, मोहल्ले वाले बोले कि भाई 5 गो मौलवी साहब छे तो 5 आदमी तैयार हो जाइए, एक मौलवी साहब का खाना का इंतजाम कर लिए। मीटिंग हुई तो 4 आदमी तैयार हो गए। वो मास्टर साहब थे, दर्जी मास्टर साहब बोले कि आप भाई, बोला हम अपनी माँ से पूछेंगे, तब मेरे घर की मालिक मेरी माँ है। बोला जाइए पूछ के आइए। माँ से पूछने गया कि अम्मी एक मौलवी साहब और खाना सब बोले जे, तो माँ बोली कि भूल से भी मौलवी साहब का नाम मत लेना। मास्टर डर गया, उल्टे पैर भागा, बोला नहीं मेरी अम्मी मना की है। बहुत बखील औरत थी, चंदा के नाम पर वो 80 की स्पीड से भागती थी। मना कर दिया। ठीक 1 महीने के बाद वही बुढ़िया अपने पोते के हाथ से मदरसे में खीर भेजी। क्या भेजी बोलिए? खीर जाने जोगे? ये थाल में खीर, ऊपर कपड़ा है। खीर क्या है मदरसे में लेके आया। हजरत ने देखा थाल आया, कीजिए रे, बोले खीर जगह हजरत। कपड़ा उठाया, देखा गया काजू भी है, किशमिश भी है, नारियल भी है, गरी भी है, छोहरा भी है, सब कुछ डाला हुआ है। खुशबू आ रही है खीर से। थोड़ा उठा के खाए, बड़ा मजा लगा। क्या करे किसने भेजा? बोला हमारी दादी भेजी। तो हजरत ने कहा करे तुम्हारी दादी तो ये टाइम का खाना मौलवी साहब को नहीं खिलाती है, इतनी अच्छी खीर बना के कैसे भेज दी? तो लड़का, बच्चा सच्चा होता है, बच्चा झूठ बोलता है? बोलिए, बच्चा सच्चा होता है। बच्चा बोला कि हजरत दरअसल बात यही है कि मेरे यहाँ है ना पूर्णिया से मेहमान आने वाला था, उसी के लिए दादी खीर बनाई थी। खीर बना के ठंडी होने के लिए वो साराम रख दी, और वो जो मेरे घर में जो कुत्ता है ना वो मुंह लगा दिया। तो मेरी माँ बोली कि फेंक दो, तो दादी बोली कि काहे फेंकोगे? मतलब साम दे दो, मुँह जाओ खा ले। इन उलमा को हकीर ना जानो, ये वो जमात है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान को देखना सवाब है, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है, उसी तरीके से आलिम दीन के चेहरे को देखना भी सवाब है। हमारे उलमा जो बैठे हैं इनके चेहरे को देखोगे अल्लाह सवाब अता फरमाएगा, इनके चेहरे को देखोगे नेकियों में इजाफा हो जाएगा। तो इसलिए मौजूद सामईन किराम, इनसे दोस्ती करना। सुनो, एक प्यारी हदीस सुना देते हैं। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी यमन का हाकिम बनाकर भेज रहे हैं। ए मुआज, यमन चले जाओ, यमन चले जाओ। और निकले वहां से, कुर्बान जाइए। घर से निकले, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया
मुआज़ ऊंट पर बैठ जाओ। ज़हन हाजिर कीजिएगा, बड़ी प्यारी हदीस सुना रहा हूं। मुआज़ ऊंट पर बैठ जाओ, ऊंट को बैठने का इशारा किया, ऊंट बैठ गया। हजरत मुआज़ ऊंट पर सवार हो गए। अल्लाह के नबी ने रस्सी पकड़ी, ऊंट की रस्सी पकड़ी, नीचे नीचे अल्लाह के नबी जा रहे हैं। हजरत मुआज़ ऊंट पर सवार हैं। तो हजरत मुआज़ कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या हबीब अल्लाह, ये बेअदबी है, आप मेरे आका हैं, आपका मैं गुलाम हूँ, मैं सवारी पे चलूँ, आप पैदल चलें, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़ बैठा रहा, ऊंट पर बैठा रहा, ये मेरा हुक्म है। ए मुआज़, हम तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। ए मुआज़ सुनो, जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। कैसे नारा लगा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। एक बात सुनिए, जो उलमा ने फरमाया कि जो हाथ इस्लाम के लिए उठता है उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता। क्या नहीं, हाथ उठा गए, सब उठाया, कहा उठाया लकवा के डर से। अल्लाह इस बुरी बीमारी से हम सब की हिफाजत फरमाया, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह।